हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, रिलेशन विथ अदर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें अर्थ साइंस देखेंगे। अर्थ साइंस के अंडर में जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी आता है। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र का जो अदर जो ब्रांचेज है उनके साथ कैसा रिलेशन रहा है, और स्पेशली जो इस वीडियो में मैंने टॉपिक जो लिया वो अर्थ साइंस है, जिसमें जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी आता है। तो देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ इन सब्जेक्ट्स का क्या रिलेशन रहा है, कैसा रिलेशन रहा है। अगर हम अर्थ साइंस की बात करें, जिसके अंडर में आता है जियोलॉजी, जिसे हम भूतत्व शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये जियोलॉजी है, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ इनका रिलेशन कैसा है, तो काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखता है। एंड जो ये जियोलॉजी है, भूमि से निकलने वाले पदार्थों का स्टडी करता है। भूमि से यानी लैंड से, ज़मीन के अंदर से जो भी पदार्थ निकलता है तो उसी का स्टडी करता है। उसी का स्टडी हम जियोलॉजी में करते हैं। तो फिज़िकल जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये प्राचीन मानव के अवशेषों के अध्ययन में सहायता देता है, प्रदान करता है। इसके आधार पर ही हम जो फिज़िकल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालते हैं। यदि अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो ये प्रस्तर विकसित मानव का निश्चित समय निर्धारित कर दे तो मानव शास्त्र की कई समस्याएं हल हो सकती है। जियोलॉजी या भूतत्व शास्त्र या भूतत्व विज्ञान, जो कि चट्टानों जो कि पृथ्वी के गर्भ पर दबे हैं उसकी स्तर का अध्ययन ये करती है। इसे जो काल निर्धारण है उसका पता चलता है। जीव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कौन सा जीव किस काल का था, किस काल में था, प्रस्तुत मानव की संस्कृति कैसी थी, उनकी जीवन शैली को उजागर करता है, जो पुरातत्व मानव शास्त्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्राचीन मानव संस्कृति के पदार्थों एवं उपकरणों की खोज करके उनका समय निश्चित करना भूतत्व शास्त्र का एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। इस प्रकार जियोलॉजी के ज्ञान के बिना प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र का अध्ययन निष्फल है। एग्जाम्पल लिया जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जब खुदाई किया गया था, खुदाई के दौरान जो भी सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा से, तो वह प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार ये सांस्कृतिक मानव विज्ञान से भी संबंध रखता है, जो कि मानव विज्ञान मुख्य रूप से आदिम या सरल समाज का अध्ययन करता है। इन दोनों विज्ञानों में अगर समानता की बात करें तो समानता के साथ साथ अंतर भी देखने को मिलता है, मीन्स वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जियोलॉजी केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित है और मुख्य रूप से चट्टान का ये स्टडी करता है। और अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी का, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इस रूप में मानव शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो भूतत्व शास्त्र से भी अधिक व्यापक है, उसे काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच का रिलेशन रहा। नेक्स्ट जो है अर्थ साइंस में ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल के नाम से भी जानते हैं। प्राय कहा जाता है कि भूगोल निर्जीव तत्वों तथा सजीव तत्वों के सिद्धांतों और क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है, पारस्परिक संबंधों का विज्ञान होता है। साधारणतः अगर कहा जाए तो यह प्राकृतिक दशाओं घटनाओं का विज्ञान है। परंतु आजकल की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो ज्योग्राफी जलवायु, धरातल, खनिज पदार्थ या उपज का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ये इन सब का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विस्तृत वर्णन करता है, विस्तृत अध्ययन करता है। भौगोलिक दशाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का विकास और विनाश, उसका स्वास्थ्य एवं जनसंख्या का
वितरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, जो कि मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त सभी विषय सम्मिलित है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी विषय सम्मिलित होने के कारण दोनों के बीच अगर संबंध की बात करें, संबंध देखें, तो देखा जा सकता है एक व्यवहारिक स्तर पर मानव शास्त्र भूगोल का मानव तथा उसकी संस्कृति के संदर्भ में अनेकानेक आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराकर समाज के लिए उपयोगी बनाता है। इन समानताओं के बावजूद जहाँ एंथ्रोपोलॉजी में मानव के जो फिजिकल है, सोशल है, कल्चरल है, सभी एस्पेक्ट्स का जो होलिस्टिक जो स्टडी किया जाता है, वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो प्राकृतिक दशा और यही घटनाओं का या स्टडी करता है, एक स्टडी है। तो मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी मुख्य रूप से पर्यावरण में संस्कृति विशेष का अध्ययन करता है। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है वह संस्कृति का अध्ययन ना करके भौगोलिक वितरण पर बल देता है। तो गाइस ये एक एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच था, अर्थ साइंस, जिसमें हम जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी के बारे में स्टडी किए, डिस्कस किए एंड देखे कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किन किन बातों में एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ रखते हैं एंड किन किन बातों में एक दूसरे में वेरिएशन है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।